अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से हैं। हम आपको अपने चैनल पेयर लॉजिक्स एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है और यूनिट नंबर हमारा चल रहा है 1। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। आज ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स। इसमें भी प्रॉपर्टीज, लेकिन ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे जस्ट हमने 2 से 3 प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर है इसका फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट है -3 इज लेस देन -1, जो के सोल्यूशन में हमारे पास हासिल होता है 0 इज लेस देन 2। मेन तो हमने इसमें प्रॉपर्टीज का ही लिखना है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा सोल्व करके देखें स्टूडेंट्स, तो देखिएगा जरा इस प्रॉपर्टी में, इस वैल्यू में क्या ऐसा ऐड किया जाए या इसमें क्या हम ऐसी एक्टिविटी करें कि आंसर ये आ जाए। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा। ये देखिएगा -3 है, इसको 0 करने के लिए 3 ऐड कर देते हैं। ये इनइक्वालिटी का साइन है, लेकिन ये इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं, जो हमने एक्टिविटीज करनी है, वो बिल्कुल इक्वलिटी वाली ही करनी है। जिस तरह मैथ के अंदर एक असूल है कि अगर इक्वल के एक साइड पे आप कुछ ऐड कर रहे हैं, तो इक्वल के दूसरी साइड पे भी आपको सेम ऐड करना पड़ेगा। डिवाइड कर रहे हैं तो उधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, इधर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उधर भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सेम हमने लेफ्ट साइड पे अगर हमने +3 ऐड किया, तो -1 के साथ भी स्टूडेंट्स हम +3 ही ऐड करेंगे। सॉल्व करें, ये बन गया 0, 0 इज लेस देन, अब 3 में से 1 निकालेंगे 2, सो ये आंसर आ चुका है 2। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। तो अगर हम गौर करें तो हमने क्या किया है, इसमें हमने कुछ ऐड किया है, तो इसे बोलते होते हैं स्टूडेंट्स एडिटिव प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है, इफ ए इज लेस देन बी, देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा एक इनवर्स केस यूज हो रहा है, जिसे हम कहते होते हैं रेसिप्रोकल। अब वो क्या होता है, अगर हम गौर करें, हमारे पास एक वैल्यू है 2, तो 2 को कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका एक अपोजिट लेना पड़ता है। अपोजिट अब क्या होता है कैंसिल आउट करने के लिए, जिसे हम कहते हैं 2 पे डिवाइड करना, या फिर अगर हम उसको एक सिंगल वैल्यू लें, सेपरेट जो हो, जो इसके साथ ना डिवाइड हो रही हो, वैसे सेपरेट इससे मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वो होती है स्टूडेंट्स 1/2, और इसको उसका बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल है। ए है, ए बी से छोटा है, तो फिर वो कहते हैं 1/a, बी के साथ उसका रिलेशन क्या हो गया, वहां पे ये उससे ग्रेटर हो गया। अब रीजन क्या हुई है, यहाँ पे ये वैल्यू शुमार्कनिंदा में थी, यानी इसके डिवीजन में 1 था, और यहाँ पे ये बिल्कुल इनवर्स, इसका अपोजिट हो चुका है। जो शुमार्कनिंदा था वो मुखरिज बन चुका, और जो मुखरिज था वो शुमार्कनिंदा, यानी इसका अपोजिट हो गया। इसे रेसिप्रोकल बोलते हैं। सो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज का जस्ट नेम यही है। और हमने इसमें कुछ नहीं करना, कोई सोल्यूशन नहीं है, जस्ट हमें प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 है। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स, इफ ए इज लेस देन बी, देन ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। चलिए स्टूडेंट्स देखें, अगर आप गौर करेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसके साथ मैच करता है। कैसे, यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल वैल्यू थी, उसमें हमने कुछ ऐड किया था, ऐड करने के बाद उसका कंक्लूजन ये आया था, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा सेम ही है। हमारे पास कंक्लूजन है, लेकिन उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देखें या क्वेश्चन देखें तो वो ये है। यानी इसमें हम क्या एक्टिविटी करें कि आंसर ये बन जाए। तो आंसर में ही हमें बताया गया कि दोनों तरफ सी ऐड हुआ है, ऐड हुआ है प्लस एडिशन है, सो इसे हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी।
ये थी एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर आप देखें ए के साथ अगर सी ऐड हुआ है तो इनइक्वालिटी बिल्कुल इक्वालिटी की तरह बी के साथ भी सेम सी ऐड हुआ है। सो आपने परेशान नहीं होना, ये मैथ का असूल है। जो चीज जो एक्टिविटी एक साइड पे परफॉर्म होती है वो दूसरी साइड पे भी सेम ही परफॉर्म होती है। हमने 3 पार्ट्स कर लिए, स्टार्ट लेते हैं 4th पार्ट से। वो भी बिल्कुल पार्ट नंबर 3 जो अभी लास्ट हमने डिस्कस किया उसी की तरह ही है। 3 की तरह 4। तो अभी हम 4 की वैल्यू लिखते हैं। इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन 0, देन ए इज लेस देन बी। स्टूडेंट्स अभी हमने लास्ट 3 पार्ट्स किया, उसके अंदर क्या था कि हमें सिंगल वैल्यू एक दी गई थी, उससे हमने कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म की थी कि वो ये वैल्यू बन गई थी। बस रिप्लेसमेंट हुई है, वहां पे प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, और ये वैल्यू पहले थी और ये बाद में थी। अभी हमने प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस करना है। वहां पे एडिशन था, हमने एडिटिव प्रॉपर्टी लिखी, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। ए के साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा है, बी के साथ सी। सी जबकि 0 से बड़ा है, यानी सी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको रिमूव करेंगे तो दोनों साइडों से सी रिमूव हो जाएगा और ए और बी बचेगा। सो जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, वो हमारे पास स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स फिफ्थ। फिफ्थ भी सेम एज इट इज 4 ही है, बस कंडीशन सी की चेंज हुई है। ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी वहां पे छोटा है, सी 0 से बड़ा है, और यहाँ पे सी 0 से लेस देन है। 0 से छोटा है यानी माइनस में है, देन ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे ए ग्रेटर देन हो चुका है। गौर करें तो यहाँ पे ए सी से बी से लेस देन था और यहाँ पे ग्रेटर देन हो चुका है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि सी की जो वैल्यू है वो प्लस से माइनस में गई है, चेंज हुई है, यानी सी यहाँ पे 0 से छोटा हो गया इसलिए। लेकिन अगर हम गौर करें तो आंसर के अंदर हमारे पास ए और बी है। एक चीज क्या थी जो एक्स्ट्रा थी, वो सी थी, और सी क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स। चलेंगे, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 6th पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है आइदर ए बी से बड़ा हो और ए बी के इक्वल हो और ए बी से लेस देन हो, यानी ए और बी का जो रिलेशन है वो इन तीनों में से कोई भी हो, ए बी से बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, या उसके इक्वल हो जाए। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी या केस है उसे हम बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। हाँ जी, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसमें से किसी किस्म का कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।